तो चलिए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। सर एरिया भी वेक्टर होता है? बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। और अगर गोज लॉ के बारे में सीखना है, अगर एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ या गोज थ्योरम बोल लीजिए उसके बारे में सीखना है, तो एरिया वेक्टर का पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब सुनो, करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल आसान है। वेक्टर क्वांटिटीज तो वो है ना सर, 11th में पढ़ा था, जिनका मैग्नीट्यूड हो, हाँ, और साथ में कोई ना कोई डायरेक्शन भी हो। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया कि हाँ, ए वेक्टर क्वांटिटी इज द वन हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे फोर्स है आपके पास, ये एक बॉक्स था, इसको मैंने धक्का लगाया 10 न्यूटन के फोर्स से, हाँ, और किस तरफ धक्का लगाया, यानी फोर्स का ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि किस तरफ यानी डायरेक्शन भी होती है। सो यस, force have magnitude as well as direction, that's why we consider force as a vector quantity। लेकिन सर बात तो एरिया की है ना। एरिया तो ये सुना है कि 5 मीटर स्क्वायर एरिया है, 20 मीटर स्क्वायर एरिया है, हाँ, लेकिन ये थोड़ी ना सुना सर कि 20 मीटर स्क्वायर एरिया नॉर्थ की तरफ है, 10 मीटर स्क्वायर एरिया साउथ की तरफ है। ऐसे थोड़ी ना सर, एरिया तो एरिया, ये रहा वही एरिया। तो प्यारे बच्चों एरिया की डायरेक्शन होती है, बताता हूं कैसे। मान लो ये अपने पास एक सिंपली पेज है, ओके, नोटबुक का पेज है, इसको नोटबुक मत मानो आप, ये एक पेज है बस। इस तरफ से ऐसा दिखता है और दूसरी तरफ से ऐसा दिखता है। ये विड्थ भूल जाओ, ये चौड़ाई, ये मोटाई है ही नहीं इसके पास, ओके, एक पेज है बस। तो सुनो भैया, अगर मैं इस पेज को इस तरफ से देखूंगा तो ये है इसके एरिया की डायरेक्शन। हा, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा सर, और अगर मैं इसी पेज को इस तरफ से देखूंगा तो ये है इसके एरिया की डायरेक्शन, मेरी तरफ जहां से मैं देख रहा हूं, परपेंडिकुलर ऐसे। अगर मैं इस पेज को देखो, अगर मैंने पेज को ऐसे रखा तो आपके लिए तो इसके एरिया की डायरेक्शन क्या है? आपकी तरफ, हाँ, नॉर्मली आउटवर्ड, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, आपकी तरफ आता हुआ परपेंडिकुलर। और अगर मैं मेरी तरफ से आप इस पेज को देखूं तो इसके एरिया की डायरेक्शन मेरी तरफ है, ऐसे। क्लियर? हाँ, अब अगर ऐसे रख दे तो प्यारे बच्चों आप इस पेज को साइड से देख रहे हैं जहां कोई एरिया ही नहीं है इसका। ये विड्थ मैंने कहा भूल जाओ, पेज है, 2 डायमेंशन में है, इस तरफ है, इस तरफ है, यहां कुछ नहीं है। तो आपकी तरफ से देखने पे इस एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं, इसका एरिया ही नहीं है, ये दिख ही नहीं रहा। आपकी तरफ से देखने पे एक लाइन है सिंपल, और लाइन की लेंथ होती है, एरिया होता ही नहीं। हाँ, तो जब ये ऐसे है तो इसके एरिया की डायरेक्शन एक तो ये है और इस तरफ से देखने वालों के लिए ये है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों नोट डाउन कर लो, द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ एनी बॉडी विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। हाँ, जैसे मान लिया आपके पास ये एक सिंपली क्या था, एक पेज ही बोल लिया मैंने, या सिंपल एक दीवार है, तो इसका एरिया प्यारे बच्चों नॉर्मली, अब ये कैसे रखा है आपको देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं, ऐसे रखा प्यारे बच्चों। तो परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर उस तरफ है एरिया की डायरेक्शन, उस तरफ है एरिया की डायरेक्शन, या इसको एन कैप से भी शो कर सकते हैं प्यारे बच्चों। नॉर्मल है ये, इस एरिया के, इस सरफेस के नॉर्मल है ये। अब या फिर इस तरफ दिखा दो भैया, हाँ, इस तरफ से देख रहे हो तो ये है, इस तरफ से देख रहा हूं तो ये है एरिया की डायरेक्शन। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर ही है। अब एक डिस्क ले लिया, मान लिया ये डिस्क है प्यारे बच्चों, ये डिस्क है, ओके, गोल गोल डिस्क आपको दिख रही है, बिल्कुल ऐसे ही रखिए जैसे बोर्ड में मैंने बनाई है, ये रही डिस्क। हाँ, रिंग नहीं है, रिंग होती है खुली, मतलब अंदर से खाली, लेकिन ये डिस्क है, प्लेट जैसे आपकी, बिल्कुल प्लेन प्लेट, घर में खाना खाते हो जिसमें। हाँ, तो प्यारे बच्चों उसका ये है एरिया, जो आपकी तरफ लाइन आएगी, ये है एरिया इस प्लेट का, एरिया की डायरेक्शन। एरिया तो ये रहा पाई आर स्क्वायर है, एरिया की वैल्यू तो पाई आर स्क्वायर हो गई, हाँ, मैग्नीट्यूड तो हो गया, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ? नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, क्योंकि आप देख रहे हैं इस तरफ से। अब मैं बोर्ड के पीछे जाके इसको देखूंगा तो मेरी तरफ यानी पीछे की तरफ जाएगी। समझ में आई बात? तो इसका भी हो गया। और बताओ एग्जांपल, और बता दो सर। एक स्फीयर बना लो प्यारे बच्चों, स्फीयर। अच्छा, एक स्फीयर बना लो, ये लो, एक फुटबॉल की तरह प्यारे बच्चों, ये स्फीयर है ना, समझ गए ना, फुटबॉल होती है जैसे। हाँ सर, समझ गए। तो प्यारे बच्चों ये फुटबॉल है,
इस फुटबॉल को आप जहां से भी देखोगे, अब इसका तो प्लेन एरिया नहीं है इसकी तरह या पेज की तरह ना, तो अगर आप फुटबॉल को यहां खड़े होकर देख रहे हो तो नॉर्मली एरिया ये है, रेडियस के अलोंग जो नॉर्मली आउटवर्ड लाइन आती है ये सरफेस के, तो क्या है ये भी परपेंडिकुलर है ना प्यारे बच्चों। हाँ, सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड आएगी लाइंस, यहां पे खड़े होके देख रहे हो तो ये ऐसे नजर पड़ी आपकी, तो ये इसके अलोंग इसका एरिया की डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे, तो वो तो डिपेंड करेगा कहां से देख रहा है देखने वाला, यानी डायरेक्शन ऑफ एरिया विल ऑलवेज बी अलोंग द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑन द सरफेस। ओके, सरफेस के किसी पॉइंट पे नॉर्मल आप ड्रा कर दो, परपेंडिकुलर आप ड्रा कर दो, तो उसके अलोंग एरिया की डायरेक्शन होती है, उस सरफेस के एरिया की डायरेक्शन होती है। क्या याद रहेगी मेरी बात? अब प्यारे बच्चों, सरफेसेस अलग अलग बॉडीज के होते हैं, जैसे हमने देखा यहां पे। अब इसी तरह एक बॉडी में ये मान लूं, अब सुनो, ये बॉडी कैसी थी प्यारे बच्चों? टू डायमेंशनल, एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, बाहर की तरफ इसका कुछ नहीं है। ये बॉडी भी कैसी थी? टू डायमेंशनल, एक्स एक्सिस की तरफ लेंथ है, वाई की तरफ हाइट है, लेकिन जेड की तरफ बाहर की तरफ कुछ नहीं है। लेकिन ये फुटबॉल जो है ना, हाँ, ये अगर मैं यहां बोर्ड पे, डिस्क को मैं बोर्ड पे रख सकता हूं, बिल्कुल, पेज को बोर्ड पे, बिल्कुल, फुटबॉल को बोर्ड पे ना, क्योंकि बोर्ड है अपना टू डायमेंशनल। तो बल्कि फुटबॉल तो क्या है, इस तरफ भी बढ़ेगी, ऊपर की तरफ भी, और इस तरफ भी बढ़ेगी, बाहर की तरफ भी है, गोल गोल। हाँ, अकेली ऐसे नहीं है, सिर्फ ऐसे भी है बाहर की तरफ, तो थ्री डायमेंशनल है प्यारे बच्चों। तो एरिया टू डायमेंशनल बॉडीज का अलग डायरेक्शन शो करेगा, थ्री डायमेंशनल का अलग से शो करेगा, बताया ना कैसे। ओके, अब सुनो, तो बॉडीज 2D सरफेसेस वो जो होते हैं प्यारे बच्चों, ओपन सरफेसेस भी बोलते हैं। जैसे पेज है, इस तरफ से कहीं से भी देखो ओपन है, लेकिन फुटबॉल का सरफेस जो है आप बाहर से देख सकते हैं, क्या अंदर जाके देख लेंगे क्या? नहीं। तो जो थ्री डायमेंशनल सरफेसेस होते हैं प्यारे बच्चों, उनको क्लोज्ड सरफेसेस कंसीडर किया जाता है। ओके, सो टू डायमेंशनल सरफेसेस, एक डिस्क है, डिस्क को आप इस तरफ से देखो, इस तरफ से देखो, ओपन सरफेस है भैया, खुले सरफेस है। और एक फुटबॉल है, उसको आप बाहर से देख सकते हैं, अंदर से नहीं। एक सिलेंडर है प्यारे बच्चों, ये सिलेंडर आपके घरों में गैस वाला सिलेंडर होता है, ये बताओ 3D है या 2D है? 3D है सर, हाइट भी है इसके पास, एक्स एक्सिस की तरफ भी है इसके पास कुछ ना कुछ, और जेड की तरफ भी है, बाहर की तरफ भी है भाई कुछ ना कुछ, ये गोल गोल ऐसे, लंबा गोल गोल ऐसे, समझ गए? हाँ, तो प्यारे बच्चों, एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है, और इस सिलेंडर के एरिया तीन तरह के हैं। एक तो ऊपर वाला, अगर मैं रखे हुए सिलेंडर को ऊपर से देखूंगा तो उसके एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ ऐसे। अगर मैं एक सिलेंडर को ऐसे उठा के नीचे से देखूंगा तो एरिया की डायरेक्शन, नीचे वाला सरफेस मुझे दिखा बाहर की तरफ ऐसे। और सिलेंडर जो गोल गोल है, वहां से देखूंगा तो ये वाली साइड से यहां खड़े होके देखूंगा तो इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है एरिया की, ये डायरेक्शन है एरिया की प्यारे बच्चों। इस तरफ से देखूंगा तो ये डायरेक्शन है एरिया की। एन कैप से दिखाते हैं एरिया की डायरेक्शन को, एन कैप। नॉर्मल को स्मॉल एन से दिखा दिया भैया। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से आप एरिया की डायरेक्शन बता सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स करवा दूं आपको अलग अलग शेप के, ताकि आपको एरिया डायरेक्शन के सहित लिखना सही आ जाए, सही से समझ में आ जाए। करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एरिया वेक्टर फॉर डिफरेंट शेप्ड बॉडीज कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। क्या आपको समझ में आया? एरिया की डायरेक्शन सिंपल, आपको एरिया वेक्टर टॉपिक में एक ही बात लिखनी है, यस एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैव नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन आल्सो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी है। एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ ए सरफेस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, बस। या फिर डायरेक्शन ऑफ एरिया विल ऑलवेज बी अलोंग द नॉर्मल ऑन द सरफेस हुज एरिया इज बीइंग कंसीडर्ड। जिस सरफेस का एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके जो नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल के अलोंग एरिया की डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर के अलोंग एरिया की डायरेक्शन होगी। समझ में आया? क्लियर? चलते हैं आगे। तो भैया ये लो एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द गिवन शेप इन द गिवन फिगर। अच्छा, इस शेप का एरिया हमें बताना है। एक ग्राफ में शो कर रखा उसने, एक्स वाई जेड के अलोंग, यानी थ्री डायमेंशंस में शो कर रखा है, लेकिन बॉडी थ्री डायमेंशनल नहीं है। ये एक पेज की तरह है, जिस पेज को ऐसे रख दिया गया है। हाँ, वाई और जेड एक्सिस में, एक्स और जेड एक्सिस में, वाई में ये है ही नहीं। देखो, ओरिजिन से इस एक्सिस के अलोंग इसका कुछ भी नहीं है।
हाँ, सिर्फ किसके अलोंग है? एक्स के अलोंग है और जेड के अलोंग। तो भैया इसकी लेंथ एल है और ब्रेथ बी है। जेड के अलोंग ये बी लेंथ का है, एक्स के अलोंग ये एल लेंथ का है। तो बता दो इसका एरिया कितना है? इसका एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। बिल्कुल ओके, इतने मीटर स्क्वायर। लेकिन साथ में डायरेक्शन भी तो लिखेंगे भाई। डायरेक्शन क्या है भैया? अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा यहां खड़े होके, तो इसकी डायरेक्शन है ये, ऐसे रखा ये पेज, तो ऊपर से देखूंगा तो ऐसे इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है वाई के अलोंग, यानी जे कैप। समझ गए प्यारे बच्चों? इतने मीटर स्क्वायर, सिंपल। इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन, इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया। लेकिन अगर मैं इसको नीचे खड़े होके देखता हूं ऐसे, हाँ, तो इसकी एरिया की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ, यानी माइनस जे कैप। तो प्यारे बच्चों दोनों पॉसिबल हैं, डिपेंड करता है माइनस जे कैप, डिपेंड करता है देखने वाले पे वो कहां पे है। क्लियर? ओपन एंडेड है, ओपन 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 ओपन, 2 डायमेंशनल है ये, तो ओपन सरफेस इसको माना जाएगा। क्लोज नहीं है, ओपन है। इसके अंदर कुछ डाल सकते हो क्या? नहीं, एक पेज के अंदर थोड़ी ना कुछ डाल सकते। डाले कहां पे भैया? सीधा पेज, उसके अंदर क्या डालेगा? कुछ नहीं। क्लियर? उसकी वॉल्यूम थोड़ी ना, कोई एरिया ही तो है। नेक्स्ट कर दो, खुद से कर दो। फिगर देख के क्या लगा? बिल्कुल आसान है। फाइंड एरिया ऑफ द शेप